बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 10वां चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। 10.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। A transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travels along the length of a spring of 90 meter in 5 seconds. एक ट्रांसवर्स वेव जो कि एक स्प्रिंग के अंदर में प्रोड्यूस होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है और ट्रेवल कर रही है एक स्प्रिंग के साथ साथ, जिसकी लेंथ जो है वो 90 मीटर है। 5 सेकंड में वो जिस डिस्टेंस ट्रेवल करती है 90 मीटर जिस स्प्रिंग की लेंथ है। हमें मालूम करना है कि उस वेव का पीरियड क्या होगा, उस वेव की स्पीड क्या होगी और वेव की वेवलेंथ क्या होगी। ये चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो जो डाटा हमें गिवन है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ दी स्प्रिंग जो कि वेव प्रोड्यूस होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज है। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डी हम इसे लिख सकते हैं, जो कि ट्रेवल कर रही है वो वेव 90 मीटर डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस 5 सेकंड में ट्रेवल करती है। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। ये डाटा हमें गिवन है। हमने मालूम करना है पीरियड ऑफ द वेव, दैट इज टी कैपिटल हमें मालूम करना है। स्पीड ऑफ द वेव मालूम करनी है, वी हमें मालूम करना है, अननोन है। और वेवलेंथ जो है वेव की वो क्या होगी ये में हमें मालूम करनी है। टाइम पीरियड भी मालूम करना है, स्पीड भी मालूम करनी है और वेवलेंथ भी मालूम करनी है। तो हमें चूंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल टू 1/f। तो f हमें गिवन है 190। एक को 190 पे तकसीम कर लें तो यहाँ से ये टाइम पीरियड आ जाता है। तो हम 1 को 190 पे डिवाइड कर लेते हैं। टाइम पीरियड को निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 190, तो ये तकसीम करने के बाद आता है 0.0053। एक को अगर हम 190 पे तकसीम करें 0.05352 सेकेंड। अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें और साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो हम इसको लिख सकते हैं 5.26 ज़रब 10 की ताकत -3 सेकेंड। ये टाइम पीरियड होगा उस वेव का। तो ये ए का सलूशन है। अब हमने बी का सलूशन मालूम करना है। वेव की स्पीड क्या होगी, स्पीड भी मालूम करनी है। तो इसके लिए हम वेव इक्वेशन यूज करते हैं। यूजिंग वेव इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं, सी पार्ट है ये। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से लैम्डा बराबर आ जाएगा v/f। तो सबसे पहले हम v को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगेन पहले मैं b को सॉल्व कर लेता हूँ। स्पीड मालूम करने के लिए हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो स्पीड बराबर होगा d डिवाइडेड बाय t। v बराबर है, डिस्टेंस गिवन है 90 और टाइम है 0.5। 90 को 0.5 पे डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 900 तक़सीम 5 180। तो स्पीड ऑफ बी वेव ये के जो कि बी पार्ट है, स्पीड मालूम करनी है, ये होगी 180 मीटर फी सेकंड। अब हम सी पार्ट की तरफ वापस आते हैं।
सी पार्ट की तरफ कि वेव की वेवलेंथ क्या होगी। हम जानते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड हम मालूम कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, लैम्डा यहाँ से बराबर आएगा v ओवर एफ के। तो हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। वेलोसिटी 180 है और फ्रीक्वेंसी 190 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 18 को 19 पे डिवाइड कर लें तो ये आता है 0.95 मीटर, जो कि इस वेव की वेवलेंथ होगी। मैं जरा इसको रिपीट कर देता हूँ। ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही हैं स्प्रिंग के ऊपर, जिनकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है और स्प्रिंग के अलग ट्रेवल कर रही हैं। स्प्रिंग की लेंथ 90 मीटर है। 5 सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, जो वेव प्रोड्यूस होती हैं। हमें वेव का पीरियड मालूम करना है, वेव की स्पीड मालूम करनी है और वेव की वेवलेंथ मालूम करनी है। तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि 190 हर्ट्ज है। डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव 90 मीटर का 5 सेकंड में। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ टाइम पीरियड, वेव स्पीड और वेवलेंथ मालूम करना है। सबसे पहले हमने टाइम पीरियड मालूम किया। t बराबर होता है 1 ओवर एफ के टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी 190 है, डिवाइड किया तो 0.00526 सेकेंड ये टाइम पीरियड है उस ट्रांसवर्स वेव का। नेक्स्ट हमने मालूम करनी है स्पीड ऑफ द वेव। हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू डी ओवर टी, डिस्टेंस स्पीड को मालूम करने के लिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 90 मीटर का और टाइम जो है वो 0.5 सेकेंड है। डिवाइड करें तो ये 180 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ दी वेव है। नेक्स्ट हमने मालूम करने हैं वेवलेंथ ऑफ दी वेव। हमने स्पीड मालूम कर ली और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो हम वेव इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा बराबर होता है v ओवर एफ के। वेलोसिटी की वैल्यू 180 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 190 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 18 को 19 पे तकसीम करें 0.95 आता है और वेवलेंथ क्योंकि डिस्टेंस होता है दो कंजक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान, लिहाजा इसका यूनिट भी मीटर होगा, तो वेवलेंथ आएगी 0.95 मीटर।